तो हेलो 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 मेरे चित्र कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम देखने वाले हैं गोस्ट लो एप्लीकेशन का लास्ट एप्लीकेशन। ये है तुम्हारा एंड एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है स्फीयर के बारे में। स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करेंगे और एक इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करेंगे। दोनों केस है। क्या है मेरे भाई? स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। इतना माइंड में आ रहा होगा। तो आज भाई देखते हैं क्या है एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। एक स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट केस हमने देखे थे कि एक स्ट्रेट वायर था, उसी में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थे। फिर एक प्लेन शीट था, उसी में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थे। फिर अभी हमने देख रहे हैं स्फीयर के केस जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। ये बात पकड़ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ रहा होगा। फिर देखेंगे हम इसमें दोनों केस। क्या है मेरे भाई? केस है फर्स्ट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन outside point of this sphere or outside of this sphere, electric field at an outside of this sphere। and दोबारा केस है, 2 नंबर केस है। और दोबारा केस है क्या है मेरा भाई? फर्स्ट केस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन आउटसाइड ऑफ द स्फीयर एंड हमारा सेकंड केस है फील्ड एट एन इनसाइड of this sphere। क्या है मेरे फील्ड एट एन आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, फील्ड एट एन इनसाइड ऑफ ए स्फीयर। और दिस भी लगा सकते हो, ए भी लगा सकते हो, कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं एक स्फीयर बनाऊंगा इसलिए मैं दिस ले लिया था। कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखने में हेडिंग कोई भी दिक्कत नहीं है। फील्ड एट एन आउटसाइड ऑफ ए स्फीयर और फील्ड एट एन इनसाइड ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के इनसाइड में हम फील्ड निकलेंगे, कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आउटसाइड में निकलेंगे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये माइंड में बैठ लीजिए, इसको माइंड में पूरा बैठा लीजिए, पूरा फिक्स कर लीजिए कि फर्स्ट केस में हमें देखेंगे कि स्फीयर के आउटसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर दोबारा जो केस है इसमें देखेंगे और सेकंड केस में देखेंगे स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये है तुम्हारा केस। कैसे? तो चलते हैं मेरे भाई फर्स्ट केस को देखते हैं। इसको मिटाना हो, फर्स्ट आउटसाइड वाला केस को फर्स्ट निपटाता है। क्या करते हैं? निपटाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फील्ड एट एन आउटसाइड ऑफ ए स्फीयर। तो केस क्या है मेरे भाई? फील्ड एट एन आउटसाइड ऑफ ए स्फीयर। तो स्फीयर के आउटसाइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। तो देखो मेरे भाई फर्स्ट एक स्फीयर बना लेते हैं। सबको आता है तो स्फीयर के बारे में सबको पता है। तो 9 के सिलेबस में है तुम्हारा, 8-9 के क्लास में तुम जानते हो इसके बारे में शायद। तो आजकल बच्चे 6-7 में जान लेते हैं। तो स्फीयर क्या है आपको पता है या नहीं है? पता है। तो आज जब मेरे भाई देखते हैं तो पता ही होना चाहिए। तो नहीं है तो मैं भी बता दे रहा हूँ। तभी जीरो में हो तभी भी मैं बता रहा हूँ स्फीयर क्या है, उसका क्या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में क्या है, पूरा जीरो से लेंगे। समझ आ रहा है मेरे में? कोई डरने का कोई चांस नहीं। तो आराम से बैठे रहे, जुड़े रहो मेरे साथ, इसी लेक्चर को कवर करो। सब कुछ लेक्चर खत्म होने के बाद सब कुछ आपको माइंड में बैठ जा रहा होगा मेरे ख्याल से। तो आज मेरे भाई देखते हैं क्या है स्फीयर। एक स्फीयर बना लेते हैं। तो मेरे भाई ये है एक स्फीयर, दिख रहा होगा स्फीयर, ये एक स्फीयर है। फिर देखो मेरे भाई इसी स्फीयर का ये है सेंटर। क्या है मेरे भाई? सेंटर ओ, इसको ओ मान लेते हैं। तो इसको हमने यहां से इसी को हमने इसका रेडियस स्मॉल r मान लिया। इतना आ रहा है मेरे भाई। एक स्फीयर है, ये है इसका सेंटर और इसी को हमने इसी डिस्टेंस को r मान लिया। पूरा डिस्टेंस क्या हो जाता है मेरे भाई? डायमीटर हो जाता है। पूरा डिस्टेंस क्या हो जाता है मेरे भाई? डायमीटर हो जाता है। आधा डिस्टेंस क्या हो जाता है मेरे भाई? रेडियस हो जाता है। हो जाते हैं नहीं हो जाते? इतना तो कंफर्म हो गया है। फिर देखो, फिर हमने एक पॉइंट लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी स्फीयर के बाहर मेजर करने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो इसी ओ से मैंने एक x डिस्टेंस पे P पॉइंट को ले लिया। क्या ले लिया मेरे भाई? इसी ओ से सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने एक P पॉइंट ले लिया। किस लिए लिया मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आउटसाइड में, स्फीयर के आउटसाइड में। तो यहाँ पे एक स्फीयर, इसी पॉइंट पे हमें स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर बना लेते हैं। कैसे होगा मेरे भाई? ऐसे 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 होगा ना? नहीं होगा मेरे भाई। ऐसे 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 होगा, ऐसे होगा ना? नहीं होगा मेरे भाई, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये तुम्हारा स्मॉल आर, ये पे एक्स, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्स ग्रेटर देन स्मॉल आर है या नहीं है मेरे भाई? ये तो दिख रहा होगा कि x बहुत बड़ा है स्मॉल r से, और रेडियस से, स्फीयर का रेडियस से x बहुत ज्यादा बड़ा है। वो जो हम x डिस्टेंस पे एक p पॉइंट लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, x बहुत ज्यादा बड़ा है r से, इतना तो कंफर्म हो जा रहा होगा। फिर चलते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा स्फीयर पे, होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसको आउटसाइड रीजन में बोला है, तो हमने इस इमेजिनरी रीजन के बाहर बना लेते हैं यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसे होगा ना? नहीं होगा मेरे भाई? ऐसे ही होगा, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज बिखरा हुआ होगा। इतना तो समझ आ रहा है मेरे भाई? आ रहा होगा कि ये स्फीयर है, इसी के आउटसाइड रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने इसी सेंटर से x डिस्टेंस के दूरी पे P पॉइंट लिया, जो स्फीयर के बाहर है, बाहर के स्फीयर के आउटसाइड रीजन में। उसी पॉइंट के लेकर हमने एक इमेजिनरी स्फीयर बना लिया, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और बिखरा हुआ है। तो मेरे भाई, मेरे को बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा मेरे भाई? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड फार हुए चला जाएगा, चिक चिक चिक, ऐसे होगा। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चला जाएगा? फार हुए चला जाएगा, चिक चिक चिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वजह से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चला जाता है? दूर चला जा रहा है, चिक 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 चला जा रहा है, कि चिक 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 यहाँ पे चला जा रहा है। इतना तो माइंड में फिक्स हो जा रहा होगा मेरे भाई, हो रहा होगा। तो आ जाओ मेरे भाई, देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे होगा। यहाँ पे कैसे होगा? ऐसे होगा, चला जाएगा फार हुए, फार हुए होता है ना? नहीं होता है? रिपेयर हो जाता है, फार हुए चला जाता है, फार हुए चला जाता है। इतना हो रहा होगा, इतना अच्छे से आ रहा होगा। इतना तक समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ रहा होगा। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फार हुए चला जा रहा होगा, ऐसे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा। इतना तो पता है, हमने 2 एप्लीकेशन कवर कर चुके हैं, इतना तो पता होगा। ये हो गया तुम्हारा पूरा डायग्राम और पूरा कंसेप्ट। अब हमको क्या फाइंड करना है मेरे में? क्या फाइंड करना है? ये तुम्हारा इमेजिनरी जो स्फीयर में जो बोला, इमेजिनरी स्फीयर, आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है? गॉसियन सरफेस है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। गॉसियन सरफेस है, फिर बोल रहा हूँ गॉसियन सरफेस होने के लिए कंडीशन क्या है मेरे भाई? इनसाइड द गॉसियन सरफेस और एवरीवेयर इनसाइड द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी सेम। गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी होगा सेम होगा। ये कंडीशन मालूम है या नहीं है मेरे भाई? मालूम होगा। सब एप्लीकेशन में बता के आ रहा हूँ, बार बार बता के आ रहा हूँ। और सिमेट्री होना जरूरी है। क्या होना मेरे भाई? सिमेट्री होना जरूरी है। तो मेरे भाई देखो, तो हम क्या निकलेंगे मेरे भाई? एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या होगा? तो मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितना होगा सब इक्वल होगा, होगा ना? नहीं होगा मेरे भाई? फिर यहाँ पे भी जितना होगा, 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 सब इक्वल होगा, होगा ना? नहीं होगा? तो एरिया वेक्टर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे भी जितना एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे भी उतना होगा, यहाँ पे भी जितना होगा, वहां पे भी उतना होगा, होगा या नहीं होगा मेरे भाई? इसी गॉसियन सरफेस के जहां पे भी हम हाथ रखेंगे और जहां पे भी हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, वहां पे एंगल इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा मेरे भाई? थीटा इक्वल होगा और एरिया वेक्टर ऑलवेज भी सेम होगा। तो हम इसी पी पॉइंट के नीचे एक ले रहे हैं एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे हमने एक एरिया वेक्टर ले लिया डी ए। क्या है मेरे भाई? एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा मेरे भाई? देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये पैरेलल है या नहीं है?
तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 डिग्री। ये तो मालूम हो गया मेरे भाई। इतना था तुम्हारा कंसेप्ट, इतना था तुम्हारा पूरा कंसेप्ट। समझ आ रहा होगा ना नहीं आ रहा होगा मेरे भाई? फिर से बोलो, समझ नहीं आ रहा है तो फिर से चलेंगे, फिर से बेस से चलेंगे, पूरा बेस से लिए। तो नहीं आ रहा होगा फिर से आप दोबारा वीडियो को फास्ट से स्टार्ट करिए, फिर देखिए दोबारा वीडियो को फिर से फास्ट से स्टार्ट करिए, फिर देखिए, तो क्लियर हो जा रहा होगा मेरे भाई, मेरे ख्याल से। और जिन लोगों को समझ आ रहा है इसी लेक्चर के साथ जुड़े रहना, एंड तक जुड़े रहना, सब कुछ समझ आ रहा होगा। ये कंसेप्ट पूरा था तुम्हारा आउटसाइड वाला केस। अभी हमको क्या निकलना है मेरे भाई? वही केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा मेरे भाई? टोटल फ्लक्स निकलेंगे, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। तो क्या होगा मेरे भाई? फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे फ्लक्स टोटल क्या है ना, एवरीवेयर इन दिस गॉसियन सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज बी सेम, है या नहीं? एवरीवेयर इन दिस गॉसियन सरफेस एरिया वेक्टर विल बी सेम और ऑलवेज बी सेम, ये है कांसेप्ट। तो क्या हो जाएगा मेरा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन हो जा रहा होगा क्योंकि ये यहाँ पे सब जगह एरिया वेक्टर इक्वल है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो फाई टोटल क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे ई डी ए कोस थीटा कितना है मेरे भाई? थीटा कितना है? 0 डिग्री है, 0 डिग्री हो जाएगा। कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है मेरे भाई? 1 है या नहीं है? 1 है। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई? फाई टोटल हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। इतना तो समझ आ रहा होगा मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप। फिर चलते हैं इस साइड में। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, देखो मेरे भाई, इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, तो फ्लक्स टोटल हो जाएगा ई इंटू ए, इतना पता होगा, ई इंटू एरिया। तो स्फीयर का एरिया क्या है मेरे भाई? स्फीयर का एरिया क्या है? एक स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इतना तो माइंड में आ रहा होगा। एक स्फीयर का एरिया क्या होता है मेरे भाई? स्फीयर का एरिया क्या होता है मेरे भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। जिसको नहीं आ रहा होगा अब समझ लीजिए, जिसको नहीं आ रहा होगा वो अब समझ लीजिए कि स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। माइंड में बैठा लीजिए, अभी से कभी भी भूलना मत, कभी भी इसको भूलना मत, ऑलवेज भी रिमेंबर। बहुत छोटा वाला कंसेप्ट है, बहुत छोटा कंसेप्ट है। तो स्फीयर का एरिया क्या है मेरे भाई? 4 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो फ्लक्स टोटल, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? हम अभी भी करके आए हैं सेकंड केस में, फर्स्ट केस में। तो फ्लक्स टोटल क्या हो जाता है मेरे भाई? गॉस लॉ से Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है ना। और कुछ होता है मेरे भाई? यही होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया क्या है मेरे भाई? स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमको क्या निकलना है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। क्या निकलना है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ई क्या हो जाएगा? देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन, और ये हो गया तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड एट एन आउटसाइड ऑफ ए स्फीयर। किसी का एप्लीकेशन है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का केस नंबर 1, फील्ड एट एन आउटसाइड ऑफ ए स्फीयर। पूरा समझ आ रहा होगा ना नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ रहा होगा, आ रहा है ना मेरे तरफ? आ रहा है। तो फिर चलते हैं